मेरे प्रेमी ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझे एक दूर पहाड़ी गांव में ले आया, लेकिन बाद में पता चला कि वो गांव मेरा ही बचपन का गांव था। मैंने मन ही मन सोचा इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक सूखे लकड़ी के कमरे में पाया। तभी मुझे याद आया कि ग्रेजुएशन ट्रिप के दौरान ट्रेन में मेरे प्रेमी ने मुझे जूस पिलाया था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। बेहोशी में मैंने उसे मेरे अपहरण की बात करते सुना था। मैंने चारों तरफ देखा। यह लकड़ी का कमरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। बचपन में जब मैं 8 साल की थी तब मैं गांव के मुखिया के मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ ऐसे ही एक कमरे में खेलती थी। हम दीवारों पर चित्र बनाते थे। मुझे याद आया कि मैंने दीवार पर एक तितली बनाई थी। जब मैंने दीवार की तरफ देखा तो सच में वहाँ तितली बनी हुई थी। तभी मुझे समझ आया कि मेरा अपहरण करके मुझे मेरे ही गांव में बेच दिया गया है। मैं हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि इस बार मेरा प्रेमी खुद जाल में फंस चुका था। थोड़ी देर बाद गांव के मुखिया का वही बेटा मुझे ढूंढते हुए आया। उसने दरवाजा खोला और हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ उसने मुझे पहचान लिया। मैंने पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? उसने कहा, उस आदमी का नाम ब्रेन है। मैं तुरंत समझ गई, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने बात बदलते हुए पूछा, उस आदमी ने मुझे बेचने के लिए कितने पैसे लिए? मैंने सोचा कम से कम 2 लाख तो होंगे, लेकिन उसने गर्व से 2 उंगलियां दिखाई। मैं चौंक गई। 20,000? सिर्फ 20,000 में मेरी कीमत लगा दी गई थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर घर जाने के लिए मुड़ गई। पीछे से वो चिल्लाया, कहाँ जा रही हो? मैंने बिना पीछे देखे कहा, घर जा रही हूँ और पहले नहाऊंगी। घर पहुंचकर मैंने अपने माता पिता और छोटे भाई को सारी बात बताई कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा अपहरण कर लिया था। ये सुनकर वे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि वे पूरे गांव में उसे ढूंढेंगे और उसकी अच्छी तरह पिटाई करेंगे।